आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने 2024 में सबको पागल किया हुआ है। सब एक ही मूवी के जुनून में गिरफ्तार हैं और वो है ड्यून पार्ट 2। इस मूवी की हर शय ने लोगों को पागल कर रखा है। ड्यून पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ड्यून पार्ट 1 का थोड़ा सा सिनॉप्सिस दूंगा ताकि आप आसानी से ड्यून पार्ट 2 की कहानी को समझ सके। ड्यून यूनिवर्स में 4 प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट का नाम है अरैकिस, जिसके लिए बाकी तमाम प्लैनेट्स वाले झगड़ रहे हैं। इस प्लैनेट की सबसे खास बात जिसकी वजह से बाकी तमाम प्लैनेट के दरमियान जंग लगी हुई है और वो है इसके सहराज से मिलने वाला स्पाइस। ये स्पाइस अरैकिस प्लैनेट का सोना है। जो भी स्पाइस को यूज करता है उसका कॉन्शियस माइंड और उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। यानी एक तो उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाता है और दूसरा उसका दिमाग बहुत ही तेजी से काम करता है। चीज़ों को समझना, सिचुएशन को हैंडल करना, फ्यूचर के वाले से पेशगोई करना, बहुत सारे विजन देखना, ये सब कुछ इस स्पाइस को यूज करने से इंसान बड़े आराम से कर सकता है। इस स्पाइस के अलावा ये प्लैनेट सारे का सारा सहरा है। दूसरे प्लैनेट का नाम है एट्रेडिस, जहाँ पर इस मूवी का लीड कैरेक्टर यानी पॉल रहता है। ये प्लैनेट उसकी बर्थ प्लेस है। इस प्लैनेट के राजा है पॉल के फादर लिटो ड्यूक। इसी प्लैनेट पर पॉल की मॉम लेडी जेसिका भी रहती हैं, जो फ्यूचर के वाले से बहुत सी पेशगोइयां करती हैं। पॉल की मॉम की वजह से ये पावर पॉल में भी होती है। वो भी फ्यूचर के वाले से बहुत सारी पेशगोइयां कर सकता है और बहुत सारे विजन देखता रहता है। तीसरे प्लैनेट का नाम है हरकोनियन, जहाँ का राजा है बेरन व्लादिमीर, जो पॉल का नाना भी है, यानी पॉल की मदर का फादर। लेकिन पॉल को ये बात कोई भी नहीं बताता कि बेरन व्लादिमीर उसका नाना है। उसको ये बात अपने विजन के जरिए पता चलती है। हरकोनियन का राजा यानी बेरन व्लादिमीर बहुत ही जालिम शख्स है। वो अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता है, उनसे उनकी हैसियत और ताकत से ज्यादा काम लेता है, उन्हें भारी भारी मशीनें चलाने को कहता है। हरकोनियन प्लैनेट्स पर एक और कैरेक्टर भी है जिसका नाम है बटिस्टा, जो कि बेरन व्लादिमीर का भतीजा है और उसकी फौज का सिपा सलार। और चौथे प्लैनेट पर इन तमाम राजाओं का राजा रहता है, जो इन सब राजाओं पर हुकूमत करता है। ये तमाम राजा उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ड्यून पार्ट 2 की कहानी आज से 10,000 साल बाद की है, जब इंसान जमीन पर रहकर उगता जाता है और वो दूसरे प्लैनेट पर कब्जा करना शुरू कर देता है। जब इंसान दूसरे प्लैनेट पर जाता है तो वहाँ पर उसका सामना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सबब बनती है। दूसरे प्लैनेट पर जाकर इंसानों की सबसे पहली जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। इस जंग में इंसान आखिर पे जीत जाता है और वो तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म कर डालता है। फ्यूचर में ऐसा कोई खतरा ना हो इसलिए वो आइंदा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर देता है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अरैकिस से स्पाइस निकालने की जिम्मेदारी राजाओं के राजा ने हरकोनियन के राजा बेरन व्लादिमीर को दी थी। फिर जब कुछ अर्से के बाद वो उससे जिम्मेदारी छीन लेता है और ये जिम्मेदारी वो देता है एट्रेडिस के राजा यानी पॉल के फादर को। तो इस बात पे बेरन व्लादिमीर को बहुत गुस्सा आता है और वो बटिस्टा से कहता है कि जाओ एट्रेडिस पर अटैक करो और उसकी सारी आर्मी को मार डालो। बटिस्टा अपनी सारी आर्मी लेकर एट्रेडिस पर अटैक कर देता है और वहां की तमाम आर्मी को कत्ल कर डालता है। इसी जंग में पॉल का फादर भी मारा जाता है। हम अगर पॉल और उसकी मॉम किसी न किसी तरीके से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। वो रेगिस्तानी तूफान से गुजरते हुए जाकर पहुंचते हैं अरैकिस प्लैनेट पर, जहाँ की लोकल कम्युनिटी को हम फ्रीमैन कहते हैं। फ्रीमैन जब ये देखते हैं कि एक इंसान इस सहराई तूफान को पार करके उन तक पहुंच गया और वो जिंदा भी है, तो वो उसे अपना मसीहा मान लेते हैं, क्योंकि उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक इस सहराई तूफान को सिर्फ वही शख्स पार कर सकता है जो उनका मसीहा होगा। उसके अलावा अगर कोई इंसान इस सहराई तूफान से गुजरा या उससे पाला पड़ा तो वो मारा जाएगा। उन फ्रीमैन के दरमियान एक और शख्स भी होता है जिसका नाम होता है स्टिलकार्ड। उसने कहानी में कहीं पढ़ा होता है कि जो उनका मसीहा होगा वो उनकी गुरु मदर के बतन से पैदा होगा। इसलिए वो सब फ्रीमैन से कहता है हमारी गुरु मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो मरने वाली भी है, क्यों ना हम अपनी नई गुरु मदर चुन लें। और आपकी आंखों के सामने पॉल के साथ साथ उसकी मॉम भी इस रेगिस्तानी तूफान से बचकर निकली है, तो क्यों ना हम उसकी मॉम को अपनी गुरु मदर बना लें। इस पर फ्रीमैन के तमाम लोग इत्तेफाक करते हैं और वो पॉल की मदर को अपनी गुरु मदर बना लेते हैं। उनकी गुरु मदर उन सब के दरमियान बहुत ही ज़हीन होती है और वो मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी पेशगोइयां करती है और ये शक्ति तो पॉल की मदर में भी होती है। अब पॉल की मॉम सोचती है कि वो अपने बेटे को फ्रीमैन का मसीहा हर हाल में साबित करेगी। इसके बाद पॉल उन तमाम फ्रीमैन के दरमियान उन्हीं की तरह रहने लग जाता है, उन्हीं की तरह का लिबास पहनता है, उन्हीं की तरह से बोलता है, उनकी जुबान सीखता है, उनके कल्चर को स्टडी करता है। जब वो फ्रीमैन की हर चीज को सीख लेता है तो उनके यहाँ एक कानून होता है कि इसके बाद उसका एक टेस्ट लिया जाएगा ताकि उसे फ्रीमैन के तौर पर कबूल किया जा सके। और उनका टेस्ट ये होता है कि सहरा के अंदर जो कीड़ा पाया जाता है, जिसे हमने ड्यून के पार्ट 1 में देखा था, उस सहराई कीड़े के ऊपर वो शख्स सवारी करेगा और जिंदा रहेगा तो फिर फ्रीमैन उसको अपने यहाँ कबूल कर लेते हैं। पॉल इस बात पे जरा भी नहीं घबराता और वो सहरा में सबसे बड़े कीड़े को बुलाता है। जब इतने बड़े कीड़े को सहरा में देखते हैं तो फ्रीमैन के कुछ लोग भी डर जाते हैं।
कि इतना बड़ा कीड़ा कैसे उस पर पॉल सवारी करेगा, लेकिन पॉल बड़ी आसानी से उस पर सवारी कर लेता है, जिससे तमाम फ्रीमैन देखकर बड़े हैरान रह जाते हैं और उनका उस पर ईमान और भी पुख्ता हो जाता है कि यही हमारा मसीहा है, और वो उसके आगे सर झुका देते हैं। इसके बाद वो उसकी हर बात को फॉलो करते हैं, उसे अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं। अब वो उनकी फौज का सिपा सलार होता है, वो उसके किसी हुक्म को नहीं टालते। पॉल अपनी आर्मी की पूरी ट्रेनिंग करता है। उधर हरकुनन का राजा बटिस्टा को ऑर्डर जारी करता है कि जाओ अरैकिस पर अटैक करो और उस प्लेनेट के तमाम लोगों को मार डालो, ताकि हम वहां पर आसानी से स्पाइस की माइनिंग कर सकें और हमारे रास्ते में कोई एक तलवार भी ना हो। बटिस्टा ऑर्डर को फॉलो करता है और एक बहुत बड़ी आर्मी ले जाकर अरैकिस पर अटैक कर देता है। वो फ्रीमैन को बड़ा ही आसान हदफ समझ रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फ्रीमैन ने पॉल की लीडरशिप में रहकर जबरदस्त ट्रेनिंग ली थी और अब वो उसी की लीडरशिप में रहकर उससे जंग लड़ते हैं और उसके इस हमले को नाकाम बना देते हैं। वो बुरी तरह उसके फौजों को चुन चुन कर मारते हैं। इस जंग में बटिस्टा खुद भी जख्मी होकर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागता है। इस पहले हमले के बाद बटिस्टा बाज तो नहीं आता, वो फिर से उन पर अटैक करता है, फिर से उन पर अटैक करता है। वो जितने भी उन पर हमले करता है, उनके तमाम हमलों को फ्रीमैन और पॉल मिलकर नाकाम बना देते हैं। जब इस बात का पता हरकुनन के राजा बैरन व्लादिमीर को चलता है, तो वो बटिस्टा पर बहुत गुस्से होता है। वो कहता है कि शायद लगता है बटिस्टा बूढ़ा हो गया है। वो एक ऑर्डर जारी करके बटिस्टा को उसके ओहदे से हटा देता है और उसकी जगह में बटिस्टा के भाई को फौज का सिपा सलार मुकर्रर कर देता है। बटिस्टा का भाई बहुत खतरनाक बंदा है, वो बहुत ही साइको लगता है। इंसानों की गर्दनें काटना, उनका खून बहाना उसके लिए एक खेल के जैसा है। वो बहुत संग दिल और बेरहम है। वो सारी आर्मी को इकट्ठा करता है, उसे ट्रेनिंग देता है और फिर एक ही दफा अपनी सारी आर्मी के साथ अरैकिस पर जाकर अटैक कर देता है। जब इतनी बड़ी आर्मी अरैकिस पर जाकर अटैक करती है, तो इतने अचानक हमले को देखकर फ्रीमैन के लोग भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो इस हमले के लिए तैयार नहीं होते। फ्रीमैन के लोग नॉर्थ से साउथ की जानब भागते हैं और इस भागने के दौरान उनके कई लोग मारे जाते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो साउथ की तरफ पहुंच जाते हैं। उनमें पॉल और उसकी मॉम भी शामिल होती हैं। यहाँ आकर पॉल और उसकी मॉम को पता चलता है कि साउथ में जो फ्रीमैन रहते हैं वो भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन मसीहा आएगा, लेकिन वो पॉल को अपना मसीहा नहीं मानते। इस बात के लिए पॉल को एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और वो ये है कि साउथ के सहरा में जो कीड़ा पाया जाता है उसकी बॉडी से एक जहरीला पानी निकलता है। उसको जो इंसान भी पीता है वो मर जाता है। हाँ, मगर जो उनका मसीहा होगा उस पर उस पानी के जहर का जरा भी असर नहीं होता। पॉल की मॉम अपने बेटे को मसीहा साबित करना चाहती है और वो उनसे कहती है कि आप वो जहर मेरे बेटे को पिलाते हैं, क्योंकि ये आपका मसीहा है और वो जहर इस पर जरा भी असर नहीं करेगा। पॉल वो जहर लेता है और पी जाता है। जहर पॉल पर कुछ भी असर नहीं करता, क्योंकि पॉल के अंदर और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद नॉर्थ और साउथ दोनों जगहों पर रहने वाले फ्रीमैन पॉल को अपना मसीहा मान लेते हैं और अब अरैकिस का नया राजा है और वो है पॉल एट्रेडिस। अरैकिस का राजा बनने के बाद पॉल एट्रेडिस सब फ्रीमैन की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करता है, उन्हें जंग के लिए तैयार करता है। फिर राजाओं के राजा को एक पैगाम भेजता है और उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझसे मिलने के लिए आपको मेरे प्लेनेट यानी अरैकिस पर आना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं किंगडम्स के तमाम राजाओं को बता दूंगा कि मेरे पिता को कत्ल करने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे ही ऑर्डर पर मेरे पिता को कत्ल किया गया है। ये पैगाम सुनकर राजाओं का राजा बहुत परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। लेकिन वो उससे मिलने की बजाय हरकुनन के राजा बैरन व्लादिमीर के पास जाता है और साथ अपनी आर्मी में ले जाता है। उससे कहता है कि हम दोनों अपनी आर्मी मिलाकर अरैकिस पर अटैक करेंगे और उसकी तमाम आर्मी को तबाह कर देंगे। वो दोनों अपनी आर्मी मिलाकर जब अरैकिस प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उनसे पहले ही पॉल अपनी तमाम आर्मी के साथ वहां पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें देखकर बहुत हैरत होती है। इससे पहले कि हरकुनन की आर्मी उस पर अटैक करती, पॉल उन पर अटैक करने का ऑर्डर जारी कर देता है। उनके दरमियान एक जबरदस्त जंग होती है और इस जंग में हरकुनन का राजा यानी बैरन व्लादिमीर भी मारा जाता है और उसके भतीजे बटिस्टा को भी हरकुनन कत्ल कर डालता है। फिर पीछे बचता है राजाओं का राजा। पॉल उसके पास जाता है और उसे कहता है, अब तुम मुझे अपना राजा तस्लीम कर लो अगर जिंदा रहना चाहते हो। अगर तुमने मुझे अपना राजा तस्लीम कर लिया तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा और ये राज यहीं दफन हो जाएगा कि तुमने मेरे पिता को कत्ल किया था। मैं इसके बाद एक शानदार और लाजवाल हुकूमत कायम करूंगा। राजाओं का राजा कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पॉल उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जंग करने का नियम ये होता है कि अगर पॉल लड़ेगा तो फिर उधर से राजाओं के राजा को लड़ना पड़ेगा। लेकिन पॉल उसे कहता है कि अगर तुम जंग नहीं लड़ना चाहते तो फिर अपनी तरफ से किसी भी एक सिपाही को भेज दो। वो राजा बहुत बूढ़ा होता है, इसलिए वो खुद जंग नहीं लड़ता और अपनी जगह पे बटिस्टा के भाई को भेज देता है जो बहुत ही संकी है। पॉल और उसके दरमियान एक बड़ी जबरदस्त फाइट होती है जिसे देखने वालों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्शन सीन दिखाए गए हैं। बटिस्टा का भाई पॉल को मारने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और पॉल उसे मार डालता है। इस तरह बटिस्टा के भाई की भी डेथ हो जाती है
और अब सब राजाओं का एक नया राजा है जिसका नाम है पॉल। जब राजा हरकुनन के राजा के साथ मिलकर अरैकिस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तो वो किंगडम्स के तमाम राजाओं को एक ऑर्डर जारी करता है और उन्हें कहता है कि आप सब लोग अरैकिस प्लेनेट के आसपास जमा हो जाएं, हमें उनसे एक जंग लड़नी है। जब पॉल एक नया राजा बन जाता है तो हम देखते हैं कि उन तमाम किंगडम्स के राजा अरैकिस प्लेनेट को घेर लेते हैं। यहाँ पर पॉल उन्हें एक मैसेज भेजता है और उनसे कहता है आप सब मुझे राजा तस्लीम कर लें, इसी में सबकी भलाई है, और अगर तुम मुझे राजा तस्लीम नहीं करते तो फिर ठीक है, हम मैदान जंग में इस बात का फैसला करेंगे कि आपका नया राजा कौन होगा। उन तमाम किंगडम्स के राजा उसको अपना राजा तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। तो पॉल वापस अपनी आर्मी के पास आता है और उससे कहता है कि आप फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाओ, अब हम एक आखिरी और दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ेंगे। मैं यहाँ पर एक और बात का तस्करा करना चाहूंगा जो मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, और वो ये है, पॉल इसलिए राजा की बेटी से शादी करना चाहता था क्योंकि उसने अपने एक विजन में देखा था कि अगर उसने शैनी के साथ शादी की तो फिर शैनी की जल्दी डेथ हो जाएगी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी डेथ हो जाए। वो उसको जिंदा रखने के लिए राजा की बेटी से शादी करने पर तैयार हो जाता है, जबकि वो आज भी शैनी के साथ मोहब्बत करता है। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।